पूज्य स्वामी श्री अरविंदाचार्य जी महाराज से जुड़े और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान ने अरिष्टासुर का वध कर दिया। अब देवर्षि नारद चिंता में पड़ गए। देवर्षि नारद फिर विचार करने लगे, अभी तक भगवान तो आए नहीं, इस भोजराज कंस का प्राणांत हो जाना चाहिए। भगवान वृंदावन में बैठे, देवर्षि नारद ने अपना बीड़ा उठाया और मेरे प्रिय भक्तों देवर्षि नारद ने अपना बीड़ा उठाया और देवर्षि नारद नारायण नाम का कीर्तन गाते हुए वृंदावन के लिए चल दिए। कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पास से बोले, बोलो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण तारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और नारद के बीणा से निकला नारायण हरि नारायण नारद की बीणा से निकला नारायण हरि नारायण नारद के बीणा से निकला नारायण हरि नारायण नारद की बीणा से निकला नारायण हरि नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अरे भक्तों की बाणी से निकला नारायण हरि नारायण 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 संतों की बाणी से निकला नारायण हरि नारायण संतों की वाणी से निकला नारायण हरि नारायण संतों के हृदय से निकला नारायण हरि नारायण संतों के हृदय से निकला नारायण हरि नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले गोविंद भगवान की जय द्वारिकाधीश भगवान की जय जय श्री राधे। इधर देखा देवर्षि नारद नारायण नाम का कीर्तन गाते हुए भोजराज कंस के दरबार में आ जाते हैं। और जब देवर्षि नारद नारायण नाम का कीर्तन गाते हुए आए, भोजराज कंस ने देवर्षि नारद को आते हुए देखा, चिंता में पड़ा हुआ है, मन कुमलाया हुआ है। मन में विचार किया आज मेरे दरबार में देवर्षि नारद का पदार्पण हो गया। हाथ जोड़ करके निवेदन किया, नमो नमो निरंजनम नमो नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्व साधवा प्रणाम पारंग था। चरणों में प्रणाम किया, आसन दे दिया। देवर्षि नारद और कंस का संवाद होने लगा। देवर्षि नारद बोले, कंसराज आज से पहले कभी भी मैं आपकी सभा में आता था, आप खुश मिलते थे, मुस्कुराते हुए रहते थे। आज आपका चेहरा को मिलाया हुआ है, आपका मन बड़ा उदास है। भोजराज कंस कहने लगा, प्रभु आपको मालूम नहीं है क्या, जो मेरी चचेरी बहन देवकी थी, जब मैंने उसका हर्षोल्लास के साथ में विवाह किया और विदा कर रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई, अरे ओ कंस, जिस बहन को तू हर्षोल्लास के साथ में विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। विचार किया, वसुदेव ने देवकी को बचा लिया। अरे इस देवकी से कोई परेशानी नहीं है, इसका जो भी बालक होगा मैं तुम्हें समर्पण कर दूंगा।
आपने मुझसे ये कहा था प्रत्येक बालक 8वां हो सकता है, मैंने उसके किसी भी बालक को जिंदा नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी मेरा काल ब्रज में बचा हुआ है, काल आज भी ब्रज में बचा हुआ है। देवर्षि नारद मुस्कुराने लगे, भोजराज कंस तुम बड़े भोले हो, शायद आपको यह पता नहीं है कृष्ण और बलराम ही तुम्हारे काल हैं जो इस समय वृंदावन में रहते हैं, और वे किसी और के पुत्र नहीं है, वो नंद और यशोदा के पुत्र नहीं है, वो वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं। भोजराज कंस बोला क्या कहा आपने? अरे मैंने उन्हें 7-7 ताले, हथकड़ियां, वेड़ियां, पहरेदार पहरे पर रहते हैं, जेलों में बंद कर दिया, फिर भी मेरे काल ने जन्म ले लिया। फिर इन्होंने कैसे उस बच्चों को गोकुल भेजा? देवर्षि नारद समझाने लगे, अरे ओ कंस, जब कृष्ण और बलराम का जन्म हुआ तो पहला गर्भ संकर्षण करने के बाद खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, जो वसुदेव की दूसरी पत्नी है। और जब कृष्ण का जन्म हुआ आपके पहरेदार सब सो गए और पहरेदारों ने ही उन्हें जेल से निकाल दिया। यानी यहां नारद जी ने धोखा कर दिया, नारद जी झूठ बोल रहे हैं। पहरेदारों ने उन्हें यहां से निकाल दिया, बोले मैं पहरेदारों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बोले सुनिए, पहरेदारों से कोई मतलब नहीं है, किस किस से लड़ोगे? जो तुम्हारा काल है उसी के पीछे बढ़ जाओ। बोले तो मैं वसुदेव और देवकी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव पर मैंने विश्वास किया, भरोसा किया, लेकिन वसुदेव ने फिर भी मेरे साथ में धोखा किया। लाल लाल आंखें, तलवार, नंगी तलवार लेकर के खड़ा हो जाता है, मैं अब नहीं छोड़ूंगा। देवर्षि नारद कहते हैं, भोजराज कंस, अगर तुम वसुदेव देवकी को मारोगे फिर भी तो तुम्हारा काल जिंदा रहेगा, तुम्हारा काल फिर भी जिंदा बचा रहेगा। अरे मैंने तो वसुदेव देवकी को छोड़ दिया, वो इस समय बटेश्वर में रह रहे हैं, मैं उनको बटेश्वर जाकर के मार दूंगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, देवर्षि नारद समझाने लगे, भोजराज कंस, आपको वसुदेव देवकी से डर नहीं है ना, वो तुम्हें मारेंगे, लेकिन डर है तो कृष्ण और बलराम से, आप उन्हीं को ना मारो। इसके समझ में आ गई, बोले बात तो बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सच कहा कि जो हमारा काल है, आज काल को ही क्यों ना मार दिया जाए, लेकिन मारे कैसे? बोला अच्छा ये बताओ मेरा काल है कैसा, कुछ तो बता के जाओ, कुछ बताओ ना। देवर्षि नारद कहने लगे कि काला काला होगा, मुरली वाला होगा, काला काला होगा, मुरली वाला होगा, नंद का लाला होगा, ब्रज का ग्वाला होगा, काला काला होगा। कह दिया काला काला है। बोले अब बुलाया कैसे जाए? बोले कोई कार्यक्रम रखो, धनुष यज्ञ का कार्यक्रम रख लो, जिसमें दोनों को बुलाओ, तुम्हारे पास मुष्टक चारूढ़ नाम के 2 पहलवान है, उनसे मल्ल युद्ध में मरवा दो, फिर भी ना मरे। कुबलिया पीड़ हाथी है, जो दहेज में मिला हुआ है, उससे कुचलवा करके मरवा दो, और फिर भी ना मरे तो महाराज आप तो जिंदाबाद हैं, आप उसको मार दो, छोटे छोटे बच्चे दोनों को मार दो। भोजराज कंस के समझ में देवर्षि नारद की ये बात आ गई। देखो भैया, नारद ने इधर भी कह दिया और भगवान को जल्दी जल्दी बुला रहे हैं, धर्म जल्दी जल्दी मथुरा बुलाना चाहते हैं भगवान, अब बहुत दिन मथुरा से दूर रह लिए, अब इस कंस का वध हो जाना चाहिए, इसने बड़ा अत्याचार किया है। देवर्षि नारद इतनी बात कहकर के चले आए। अब जैसे ही रात्रि होती है, भोजराज कंस अपनी आंखें बंद करता है, काले तस्वीर को देखता है, चिल्ला पड़ता है, मेरा काल आ गया। काली कोई वस्तु देखता है, चिल्ला देता है, मेरा काल आ गया। कमरे की लाइट नहीं आती, दीपक बुझ जाता है, चिल्लाता है, मेरा काल आ गया, मुझे मार देगा। इसको भयभीत कर दिया, ये भयभीत हो गया। जब ये भयभीत है, सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, अब भोजराज कंस ये विचार करने लगा, अब क्या करना चाहिए। इसने निर्णय कर लिया, मैं धनुष यज्ञ का कार्यक्रम करूंगा, और उस धनुष यज्ञ के कार्यक्रम में कृष्ण और बलराम को निमंत्रण देकर के बुलाऊंगा, मुष्टक और चारूढ़ पहलवान से मल्ल युद्ध में मरवा दूंगा, फिर भी नहीं मरेंगे तो कुबलिया पीड़ हाथी से कुचलवा करके मरवा दूंगा, और फिर भी नहीं मरेंगे तो मैं अपनी तलवार से काट करके मार दूंगा, मैं अपनी तलवार से मार दूंगा। प्रिय भक्तों, अभी विचार करने लगा कृष्ण और बलराम को कैसे बुलाया जाए, कृष्ण बलराम को बुलाएं कैसे। कृष्ण के मन में विचार आया, कृष्ण और बलराम के व नंद बाबा मैया यशोदा के नंद बाबा के सबसे नजदीकी कोई हैं तो वो चाचा क्रूर हैं।
चाचा क्रूर इन सबसे पास में है और इनके कहने पर कृष्ण और बलराम आ जाएंगे। चाचा क्रूर को बुलाया, चाचा आपको ये मालूम है मेरे मारने वाले का जन्म ब्रज में हो चुका है। मैंने अनेकों उपाय किए, पूतना को भेजा, तृणावर्त को भेजा, धेनुकासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, अगासुर को भेजा, अरिष्टासुर को भेजा, धेनुकासुर को भेजा, लेकिन अभी तक मेरा कोई भी राक्षस लौट करके नहीं आया। मेरा कोई दूत ने ये समाचार नहीं दिया कि तुम्हारे काल को हमने मार दिया। मुझे ये पता नहीं लगा कि मेरा काल मराया या मैंने जिनको भेजा वही मेरे काल ने मार दिए। मुझे समाचार आज तक नहीं मिला। भोजराजगंज चिंता में पड़ा। चाचा आप जाओ, कृष्ण और बलराम को बुला करके लाओ, मैं उनको मल्ल युद्ध में यहां पर मरवा दूंगा, मुष्टक चारूढ़ पहलवान से मरवा दूंगा, कुवलिया पीड़ हाथी से दबा करके मरवा दूंगा, और फिर भी नहीं मरेंगे तो मैं उनको तलवार से काट दूंगा। हाँ, अब चाचा क्रूर की आंखों से करुणा के आंसू बहने लगे। चाचा क्रूर विचार करने लगे, ये दुष्ट कृष्ण बलराम को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि चाचा खुद नहीं समझ पाए ये ब्रह्म है, भगवान है, भगवान तो लीला कर रहे हैं, नहीं समझ पाए। प्रिय भक्तों, चाचा क्रूर को जबरदस्ती कहा, चाचा मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूं, आप वृंदावन जाओ, कृष्ण और बलराम को पकड़ करके लाओ, बुला करके लाओ, मैं उनको मरवा दूंगा, मेरा काल समाप्त हो जाएगा। कोई और काल नहीं है, ये कृष्ण बलराम ही मेरे काल है। चाचा क्रूर ने रथ को तैयार कर लिया। चाचा क्रूर रथ पर बैठ करके वृंदावन के लिए चल दिए, और ये रथ लंबे वेगों से वृंदावन के लिए जा रहा है। जैसे ही ये रथ वृंदावन में घुसा, भगवान श्याम सुंदर मैया यशोदा से माखन मिश्री खा करके एक पलंग पर बैठे ही थे। चाचा क्रूर का रथ पहुंच गया, रथ को द्वार दरवाजे पर खड़ा किया, द्वारपालों को बोला, द्वारपाल चाचा क्रूर को लेकर के गए, देखा भगवान श्याम सुंदर बलराम के साथ में पलंग पर बैठे हुए मैया से माखन मिश्री खा रहे। बहुत तब तक चाचा क्रूर ने, भोजराज ने जो पत्र दिया, वो पत्र जाकर के नंद बाबा को दे दिया। बाबा ने वो पत्र पढ़ा, बाबा रोने लगे, अब हो ना हो ये कंस मेरे बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ेगा, जिसने इतने राक्षसों को मारने के लिए भेजा, जिसकी खातिर हमने गोकुल को छोड़ दिया, वृंदावन बसाया, आज इसने वृंदावन में आज क्रूर को भेज दिया, अब मुझे लगता है मेरे बालकों को ये जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान ने ऐसी कोई लीला न की, योग माया को हमेशा सदैव शांत रखा, ताकि हमारे नंद बाबा मैया यशोदा को ये पता न लग जाए कि ये भगवान है, ये ब्रह्म है, ये पता न लग जाए, नहीं तो लीला में विक्षेप हो जाएगा। प्रिय भक्तों, जैसे पत्र पढ़ते हैं, ये पत्र का समाचार कृष्ण बलराम को देते हैं, बेटा तुम्हारे मामा कंस ने धनुष यज्ञ किया है और वहां पर आपको निमंत्रण भेजा है, आपको जाना है, लेकिन बेटा मुझे लगता है उसने तुम्हें मारने के लिए अनेकों उपाय किए, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, कुछ दाल में काला है। भगवान श्याम सुंदर मुस्कुराए, बाबा आप चिंता मत करो, अगर पिता मामा ने हमें पत्र भेजा है तो हम निश्चित ही जाएंगे, मामा के धनुष यज्ञ को जरूर देखेंगे। बहुत समझाया, और जो ये बात कृष्ण के मुंह से सुनी, मैया फूट फूट करके रोने लगी। कन्हैया मैंने तुझे प्रतिदिन माखन, ताजी ताजी माखन खिलाया, आज तेरे मथुरा से एक पत्र मिल गया, तू मथुरा जाने को तैयार हो गया, तूने इन गोपियों से प्रेम किया, ये गोपियां, जो ये समाचार गोपियों को मिला, गोपियां भी घर में आ गई, महलों में चारों तरफ से क्रूर को घेर लिया। अरे अक्रूर, तुम्हें किसने क्रूर बना दिया, तुम्हें किसने अक्रूर बना दिया, तुम तो बड़े क्रूर हो, आज हमारे कन्हैया को हमसे चुरा करके ले जा रहे हो, छीन करके ले जा रहे हो। भगवान के सामने गोपियां खड़ी हैं। प्रिय भक्तों, प्रेम करना है तो अविनाशी से प्रेम करें, जिसका कभी विनाश नहीं होता, उस परम पिता परमात्मा से प्रेम करें। आज हम मनुष्य से प्रेम करोगे तो ये प्रेम यहीं पर टूट करके रह जाएगा, हमें रोना पड़ेगा। गोपियों ने चारों तरफ से घेर लिया, अक्रूर को उलाना देने लगी, अरे अक्रूर तुझे किसने अक्रूर बना दिया, तुम बड़े क्रूर हो, आज हमारे कन्हैया को हमसे जुदा करके ले जा रहे हो। भगवान गोपियों से कहते हैं, गोपियों तुम चिंता ना करो, मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। भगवान बोले, गोपियों चिंता मत करो, मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। गोपियां कहने लगी, परसों लौट के आओगे तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, हम इस वृंदावन में नहीं रह सकती, दुनिया ने मना किया, तुमने हमारे घरों में माखन चुराया, हमने तुम्हें माफ किया, तुमने हमसे मित्रता की, हमने तुम्हारा साथ दिया, तुमने चीर चुराया, हमने तुम्हें माफ किया,
हमने संसार ने सबने मना किया कि कालों से कभी प्रेम मत करना, ये प्रेम करते और मझधार में छोड़ करके चले जाते हैं। दुनिया की बात नहीं मानी कन्हैया, तुमसे प्रेम किया और तुम कहते हो ये जो प्रेम है इसको भूल जाना और मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। गोपियां कहने लगी, रे कन्हैया हमने दुनिया की बात नहीं मानी और तुझसे प्रेम किया, अगर तू भगवान है तो हमें एक वरदान दे जा, तेरे वरदान को लेकर के हम तुझे छोड़ देंगे, माफ कर देंगे, चला जा। क्या तू नहीं जानता प्रेम का दर्द कितना है? भगवान बोले एक ही वरदान में काम चल जाएगा, मांगो को पियो वरदान मांग लो। बोले अगर तू ब्रह्म है, भगवान है तो हमें एक वरदान दे, जब हम दुनिया से जाएं तो हम कृष्ण बने और तू दुनिया से जाए तो तू गोपी बने, हम तुझसे प्रेम करें फिर कहें कि बच्चों का प्रेम बच्चों का खेल समझ करके इस प्रेम को छोड़ देना, भूल जाना, तब तुझे पता लगेगा प्रेम का दर्द कितना होता है। अक्रूर को चारों तरफ से घेर लिया, अरे अक्रूर तुम बड़े क्रूर हो, यहां से चले जाओ, मेरी आंखों से ओझल हो जाओ, अगर तुम्हें मेरे कन्हैया को ले जाना है तो रथ को हमारे ऊपर से चढ़ा दो, गोपियों को मार दो, हम माफ कर देंगे और कन्हैया को लेकर के चले जाओ। अक्रूर शांत खड़े, अक्रूर गोविंद का प्यार देखते हैं, गोपियों से कितना अनन्य प्रेम है। आज गोपियां फूट फूट करके रो रही है, चारों तरफ से श्याम सुंदर को घेर लिया, कन्हैया को घेर लिया, रे कन्हैया, चारों तरफ से कन्हैया को घेरा। भगवान बोले मैया तुम चिंता मत करो, मैं परसों अवश्य ही लौट के आ जाऊंगा, मैं परसों लौट आऊंगा, आप चिंता ना करो। मैया बोली लाला कन्हैया क्या तू भूल गया मैं तुझे प्रतिदिन माखन खिलाती हूँ और मथुरा में तू चला जाएगा तो शायद तुझे कोई मक्खन खिलाने वाला नहीं होगा, ये तेरी मैया रो रो करके मर जाएगी। या मुझे ऐसा महसूस होता है कि तू ये जानता है कि मैं तेरी असली मैया नहीं हूं, तेरी मैया वसुदेव और देवकी है। तूने अपनी मैया का ये पत्र सुना है, तू ये जानता है कि मेरा गांव तो फिर मथुरा है। एक बार भी तूने नहीं सोचा मैंने तुझे पाला और बड़ा किया, इन गोपियों ने अनन्य प्रेम किया, इन गोपियों को मझधार में छोड़ करके जा रहा है। और भगवान श्याम सुंदर बोले, भगवान श्याम सुंदर कहने लगे कि श्याम लेता है ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करो, श्याम लेता है ब्रज से विदाई के मैया मुझे याद ना करो, श्याम लेता है ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करो, श्याम लेता है ब्रज से विदाई के मैया मुझे याद ना करे, श्याम लेता है ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करो, श्याम लेता है ब्रज से विदाई के मैया मुझे याद ना करो, ओ रथ में बैठो रोवे कन्हैया, ओ रथ में बैठो रोवे कन्हैया, रथ में बैठो रोवे कन्हैया, रथ में बैठो रोवे कन्हैया, हाय मेरे बाबा हाय मेरी मैया, हाय मेरे बाबा हाय मेरी मैया, हाय कैसी धरी ने टोराई की मैया मोहे याद ना करो, ये कैसी डरी निकराई के मैया मुझे याद ना करे, श्याम लेता है ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करो, ओ याद ना करे मैया याद ना करे, याद ना करे मैया याद ना करे, ये तो महंगी पड़ेगी जुदाई के मैया मुझे याद ना करे, श्याम लेता है ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करो, श्याम लेता है ब्रज से विदाई के मैया मुझे याद ना करो, और भगवान बोले मैया शायद अब तू मुझे भूल जाना, मुझे लगता है कि मैं लौट के नहीं आऊंगा, मैया से एकाएक कह दिया और बोले मैया अब तू मुझे भूल जा।
कौन चराएगा अब तेरी गैया, कौन चराएगा अब तेरी गैया, कौन चराएगा अब तेरी गैया, कौन चराएगा अब तेरी गैया। हाँ रो रो के मर जाएगी मैया, रो रो के मर जाएगी मैया। और कहने लगे मैया अब तुम मुझे भूल जाओ ना। ग्वाल देते हैं रो रो बेदाई की मैया मोहे याद ना करो, ग्वाल देते हैं रो रो विदाई के मैया मुझे याद ना करो, ग्वाल देते हैं रो रो बेदाई की मैया मोहे याद ना करो, ग्वाल देते हैं रो रो विदाई के मैया मुझे याद ना करो। और गोपियां कहने लगी कन्हैया अगर छोड़ करके जाना था तो तुम्हें महाराज नहीं करना था, छोड़ के जाना था तो मक्खन नहीं चुराना था, छोड़ के जाना था तो चीर नहीं चुराना था, और छोड़ के ही तुम्हें जाना था तो बंसी नहीं बजाना था। कन्हैया आज तू कहता है कि बच्चों का खेल समझ करके भूल जाओ, तुझे पता नहीं प्रेम का दर्द कितना है, हमने तुझे प्रेम किया। ओ तुम्हें श्याम बंसी बजाना नहीं था, 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 मेरा मन मुझी से चुराना नहीं था, मेरा मन मुझी से चुराना नहीं था। कन्हैया तुमने हमारे मन की चोरी की, आज तू कहता है कि छोड़ दो, आज कहता है भूल जाओ, दुनिया की बात नहीं मानी और तुझसे प्रेम किया, आज तू 2 मिनट का प्रेम, ये 10 वर्षों का प्रेम 2 मिनट में तोड़ना चाहता है रे कन्हैया, तू बड़ा निठुर है। और बोली सखिया रो रो के देती दोहाई की मैया मोहे याद ना करो, सखिया रो रो के देती दोहाई के मैया मुझे याद ना करो, सखिया रो रो के देती दोहाई की मैया मोहे याद ना करो, सखिया रो रो के देती दोहाई के मैया मुझे याद ना करो। और भगवान बोले गोपियों आप भूल जाओ, और मैं विश्वास करता हूं मैं झूठ नहीं बोलूंगा, शायद मैं अब लौट के नहीं आऊंगा। आहा गोपियां फूट करके रोती हैं, रे कन्हैया तू बड़ा निठुर है, आज तू हमें छोड़ के जाता है, तुझे पहले हमसे प्रेम नहीं करना था, तूने हमारे साथ में जीवन का धोखा कर दिया। और बोले श्याम लेता है ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करो, श्याम लेता है ब्रज से विदाई के मैया मुझे याद ना करो, श्याम लेता है ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करो, श्याम लेता है ब्रज से विदाई के मैया मुझे याद ना करो। बोली गोविंद भगवान की जय। हरी गोपियों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मुझे ये मालूम है कि मैं मथुरा जाकर के लौट के नहीं आऊंगा, आप मुझे भूल जाओ। गोपियों ने मना किया, बड़ा उलाना देती है, अक्रूर को उलाना देती है, अरे अक्रूर तुझे किसने अक्रूर बना दिया, तू बड़ा क्रूर है, आज हमारे कन्हैया को हमसे जुदा करके ले जा रहा है। गोपियां उलाना देती हैं, चारों तरफ से भगवान कन्हैया को घेर लिया, और मैया यशोदा फूट फूट करके रोने लगी, रे कन्हैया अब तू मथुरा चला जाएगा, वृंदावन को छोड़ देगा, तुझे मक्खन कौन खिलाएगा, तू किसके घर में किसके घर से मक्खन चुराएगा, क्या तुझे कोई वहां प्यार करेगा। कन्हैया तू उस प्रेम नगर को छोड़ करके जा रहा है, ये गोपियां अपने को माफ नहीं करेंगी, ये मैया रो रो करके मर जाएगी, मुझे ये विश्वास हो गया कि तू आज अपने परिवार में जाने के लिए तैयार है, तू हमें छोड़ना चाहता है। गोपियों की आंखों से अश्रुधारा, भगवान मैया के चरणों में लेट गए, मां मुझे माफ कर दो। मैया जब देखी, मैया बड़ी व्याकुल है, मां मैं तुमसे कहता हूं चिंता मत करो, मैं परसों आ जाऊंगा। मैया फूट फूट करके रो रही है। चाचा अक्रूर ने रथ को निकाला, गोपियां रथ के सामने खड़ी हो गई।
गोपियां रथ के सामने खड़ी हैं। रथ में भगवान श्याम सुंदर बलराम के साथ में बैठे, कुछ ग्वाल वाल साथ में कर लिए। चिंता मत करो, मैं परसों लौट के आ जाऊंगा। गोपियों ने रथ के चारों तरफ खड़ी हो गई। अक्रूर, अगर तुम हमारे कन्हैया को हमसे अलग करके ले जा रहे हो तो इस रथ को हमारे ऊपर चढ़ा दो, हम मर जाएंगी, और कन्हैया को यहां से ले जाना। रथ चारों तरफ खड़ा है, उसके चारों तरफ गोपियां। भगवान ने गोपियों को जैसे तैसे हटाया। गोपियों तुम चिंता मत करो, परसों में जरूर आ जाऊंगा। और जैसे ही रथ बढ़ा, रथ बढ़ ही पाया, मैया ने देखा कन्हैया बजा रहे हैं। मां का हृदय द्रवित हो गया। मां ने धड़ाम से पछाड़ खाई, जमीन पर गिर गई। और जैसे ही जमीन पर गिरी, भगवान को असीम प्रेम था। इतना प्रेम देवकी से नहीं था जितना प्रेम मैया यशोदा से था। भगवान रथ से कूद गए, मैया को हृदय से लगा लिया। मां, तेरा कन्हैया अभी तो तेरे बीच में मौजूद है, तू चिंता मत करे मैया, मैं परसों जरूर आ जाऊंगा, मैं परसों जरूर आऊंगा। भैया प्रेम करे तो संसार के जीव से प्रेम मत करो। संसार के जीव विवाह होने के बाद जिस पत्नी को तुम अपना कहोगे, पत्नी दरवाजे पर छोड़ देगी। जिन भाई बंधुओं को अपना कहोगे, वो शमशान तक तुम्हारे साथ जाएंगे। जिस धन से तुम प्रेम करोगे, इस धन से कफन आएगा। और जिन भाइयों से प्रेम कहोगे, सिर्फ सिर्फ शमशान तक तुम्हारे साथ जाएंगे। और जिस शरीर से तुम प्रेम करोगे, ये शरीर जल करके भस्म हो जाएगा। प्रेम करना है तो उस परमपिता परमात्मा से करो, जिसका प्रेम पहले होता नहीं और हो जाता है तो कभी टूटता नहीं। मैया को सांत्वना दी। सांत्वना देने के बाद पुनः रथ में बैठे गोपियां आगे खड़ी हो गई। अक्रूर, इस रथ को हमारे ऊपर चढ़ा दो। अक्रूर ने जैसे तैसे, कन्हैया ने, बलराम ने मिलकर के गोपियों को रथ से बाहर हटाया और रथ आगे बढ़ने लगा। गोपियां खड़ी हैं। अरे कन्हैया, अरे ओ कन्हैया, एक बार मुड़ के तो देख। गोपियों ने संकल्प कर दिया, परसों तक अगर कन्हैया लौट के नहीं आएगा तो परसों तक ये गोपियां भी यहीं खड़ी रहेंगी, वापस नहीं जाएंगे, यहीं पर विश्राम करेंगे। गोपियों ने संकल्प ले लिया। रथ लंबे वेगों से जा रहा है। भैया जब रथ लंबे वेगों से जा रहा है, गोपियां आवाज लगा रही है, अरे कन्हैया, अरे कन्हैया, एक बार तो मुड़ के देख। जिसको भी तुमने याद किया, जिसने भी तुझे याद किया, तूने उनको दर्शन दिया। जिसने भी तुझे याद किया तू आया। प्रहलाद ने याद किया, चींटी बनकर के आ गया, खंबे से प्रकट हो गया। अर्जुन ने रथ में, अर्जुन की हिम्मत को तूने बढ़ाया। आज तू एक बार भी मुड़ के नहीं देख रहा है। और गोपियां रो करके बोली, अरे फेरो मुरलिया बाले अवरथु, फेरो मुरलिया बाले, फेरो मुरलिया वाले अवरथ, फेरो मुरलिया वाले, फेरो मुरलिया बाले के अवरथु, फेरो मुरलिया बाले, फेरो मुरलिया वाले के अवरथ, फेरो मुरलिया वाले। गौए तरसे ग्वाला तरसे, गौए तरसे ग्वाला तरसे, गौए तरसे बछड़ा तरसे, गौए तरसे बछड़ा तरसे। तड़पे ग्वाल बिचारे के अवरथ, फेरो मुरलिया बाले, अवरथ फेरो वाले के अवरथ, फेरो मुरलिया वाले। आवाज लगा रही है, रे कन्हैया, एक बार मुड़ के देखना। जिसने तुझे याद किया तू उसके पास आया, तू इन गोपियों को भूल गया, मुड़ के नहीं देख रहा, एक बार मुड़ के देखना। गंगा तरसे यमुना तरसे, गंगा तरसे यमुना तरसे, गंगा तरसे यमुना तरसे, गंगा तरसे यमुना तरसे। तरसे नदी नवारे के अवरथ, फेरो मुरलिया वाले, भरते नदी नहार के अवरथ, फेरो मुरलिया वाले। तरसे नदी नवारे के अवरथ, फेरो मुरलिया वाले, तरसे नदी नहार अवरथ, फेरो मुरलिया
गा रही है, अरे कन्हैया, अरे कन्हैया एक बार तो मुड़ के देख। जिसने याद किया तू उसके पास आया, लेकिन इन गोपियों की तरफ मुड़ के भी नहीं दिख रहा। एक बार मुड़ के देख रे कन्हैया, एक बार तो मुड़ के देख। अरे कन्हैया एक बार मुड़ के देख। और गोपियां बोली, ग्वाला तरसे गैया तरसे, ग्वाला तरसे गैया तरसे, गैया तरसे ग्वाला तरसे, गैया तरसे ग्वाला तरसे, तरसे नदी नवारे के अवर तो फेरो मुरलिया वाले, तरसे नदी नवारे के अवरत मेरा वाले। और गोपियों की आंखों से आंसू बह रहे। गोपियां खड़ी हैं। कन्हैया एक बार मुड़ के देख रे कन्हैया, अरे कन्हैया एक बार तो मुड़ के देख। ये गोपियां बिना तेरे अब ये लौट करके नहीं जाएंगी। और बोली, ए हो राधे। कहने लगी, अरे कन्हैया एक दिन याद करे प्रहलाद ने, एक दिन याद करे प्रहलाद ने, एक दिन याद करे प्रहलाद ने, एक दिन याद करे प्रहलाद ने। अरे केशव तुझे प्रहलाद ने याद किया तो चीटी बन करके आ गया। चीटी बने पगुधा के अमृत मुरलिया वाले, मुरलिया वाले के अमृत मेरो मुरलिया वाले, तेरे द्वारिका वाले के अवरत फेरो मुरलिया वाले, फेर द्वारिका वाले के अमृत फेरो मुरलिया वाले। एक दिन सोच करो अर्जुन ने, एक दिन सोच करो अर्जुन ने, एक दिन सोच करो अर्जुन ने, एक दिन सोच करो अर्जुन ने। कन्हैया एक दिन अर्जुन ने रथ में बैठ करके हिम्मत को समाप्त कर दिया। मैं कैसे युद्ध लड़ूंगा, तुमने उनकी हिम्मत को बढ़ाया, युद्ध करवा दिया और ये बताया ये तुम्हारे पुत्र नहीं है, तुम्हारा परिवार नहीं है, युद्ध करो, क्षत्रिय धर्म का पालन करो। आज तू वही कन्हैया है, तू हमारी तरफ मुड़ के भी नहीं देख रहा। एक बार तो झांक करके देख कन्हैया, ये गोपियां मर जाएंगी। एक बार मुड़ के देख रहे गोविंद। एक दिन याद करे अर्जुन ने, एक दिन याद करे अर्जुन ने, रथ में हिम्मत हारे गया भरत फिरो मुरलिया वाले, रथ में हिम्मत हारे के अब रथ फेरो मुरलिया वाले, तेरे मुरलिया वाले गया भरत फिरो मुरलिया वाले, फेरो मुरलिया वाले के अब रथ फेरो मुरलिया वाले। वायुपदेश दयो गीता को, वायुपदेश दयो गीता को। हे कन्हैया तेने गीता का उपदेश देकर के अर्जुन की हिम्मत को बढ़ाया, अर्जुन को युद्ध करने के लिए तैयार कर दिया। 18 अध्याय तेने गीता के पढ़ाए। इतनी मेहनत अर्जुन के साथ में की और तूने हमसे प्रेम किया, प्रेम करके आज छोड़ के जा रहा है, एक बार भी हमारी तरफ मुड़ के नहीं देख रहा है। कन्हैया एक बार मुड़ के देख रहे, तू बड़ा निठुर है रे केशव। वायुपदेश दयो गीता को, वायुपदेश दियो गीता को, वायुपदेश दियो गीता को, वायुपदेश दियो गीता को। सब तसन कर डाले के अवरत फेरो मुरलिया वाले, फेर मुरलिया वाले के अवरत फेरो
वाले, फेर मुरलिया वाले के अब रथ फेरो मुरलिया वाले, फेर मुरलिया वाले के अब रथ फेरो मुरलिया वाले, फेर मुरलिया वाले के अब रथ फेरो मुरलिया वाले, फेर मुरलिया वाले के अब रथ फेरो मुरलिया वाले, फेर मुरलिया वाले के अब रथ फेरो मुरलिया वाले। जय हो राधे एक बार कहिए श्री राधे। ताली बजा के राधे जय हो। एक बार कहिए श्री राधे। फेर मुरलिया वाले के अवरथ फेरो मुरलिया वाले, फेर मुरलिया वाले के अब रथ फेरो मुरलिया वाले, अवरथ फेरो मुरलिया वाले। बोले गोविंद भगवान की जय हो। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। जय जय श्री श्री राधे। श्याम। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, रथ लंबे वेगों से चला। भगवान श्याम सुंदर ने एक बार भी गोपियों को मुड़ करके नहीं देखा। भगवान ने गोपियों को, भगवान के मन में भाव है, एक बार भी अगर मैं गोपियों को मुड़ के देखूंगा तो गोपियों का मोह बढ़ जाएगा और गोपियां मुझे भूल नहीं पाएंगी। भगवान ने मुड़ के नहीं देखा। भैया भगवान वो करता है जो भगवान को खुद अच्छा लगता है, भगवान वो नहीं करता जो हमें अच्छा लगता है। वो सर्वनियंता स्वामी, घटघट का अंतर्यामी, उसको जो अच्छा लगता है, जो उसके विधान में लिखा हुआ है, परमात्मा वही करता है। मुड़ के भी नहीं देखा, गोपियां रोती विलकती रह गई। गोपियों ने संकल्प ले लिया, अब हम यहां से छोड़ करके नहीं जाएंगे। जिस दिन कन्हैया आएगा उसी दिन वृंदावन जाएंगे, यहाँ से भोजन भी कोई गोपी नहीं करेंगे। रथ लंबे वेगों से जा रहा है। चाचा से बात करते हुए चले जा रहे हैं। चाचा हमारा मामा ठीक है, हस्ती प्राप्ति हमारी माई ठीक है, बातें करते हुए जा रहे। तब तक देखा रथ यमुना जी के समीप पहुंच गया। रथ यमुना जी के समीप पहुंचा। भगवान श्याम सुंदर बोले, चाचा अब रथ को तुम यहीं पर रोक दो और आप जाओ, मामा कंस को बता देना कृष्ण बलराम मथुरा नगरी में आ चुके हैं, धनुष यज्ञ की तैयारी करवाएं और हम यमुना मैया में स्नान कर लें। चाचा अगर हो सके तो हमारे साथ मिलकर के तुम भी स्नान करो। चाचा क्रूर ने रथ को रोका और जैसे ही चाचा क्रूर ने रथ को रोका, भगवान बोले, चाचा हम रथ पर बैठे तब तक आप स्नान कर लो। चाचा क्रूर को भगवान विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये कंस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चिंता लग रही है, मन में डर है, अब भोजराज कंस कृष्ण और बलराम को मार देगा। जैसे ही डुबकी लगाई यमुना जी में तो देखा कन्हैया जल के अंदर। बाहर निकले तो कन्हैया रथ पर बैठे, फिर डुबकी लगाई कन्हैया जल के अंदर और जैसे ही बाहर निकले तो कन्हैया रथ पर बैठे। समझ गए ये तो कोई भगवान, ये तो भगवान है, ये साधारण सा बालक नहीं है। स्नान आदि करके चाचा निकल करके आए। भगवान श्याम सुंदर ने स्नान किया और कह दिया, चाचा जाकर के मामा कंस को समाचार दे दो। चाचा क्रूर का रथ लंबे वेगों से चला और भगवान बोले, चाचा हम ग्वाल वालों के साथ में मथुरा नगरी की शोभा देखते हुए आ रहे हैं, हम मथुरा नगरी की शोभा देखेंगे। भैया भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़े और भगवान जब आगे बढ़े तो देखा यमुना जी के उस किनारे से एक धोबी शराब पी करके चला आ रहा है। शराब पी करके मद्यपान कर रखा है।
पी करके चला आ रहा है। देखिए लोग ये कहते हैं शराब के नुकसान हुआ करते हैं, और मैं बताऊं आपको शराब के आज फायदा बताता हूं। शराब पीने के फायदा, क्षमा करें, शराब पीने के आपको फायदा बताऊं। देखिए पहला फायदा ये होता है कि शराबी के कभी बाल सफेद नहीं पड़ते। जैसे हमारे परीक्षित महाराज, शराबी के कभी बाल सफेद नहीं पड़ते। क्यों? जवानी पई गोविंदाए नमो नमः, जवानी पई चला जाता है, बाल क्या पड़ोसी के सफेद पड़ेंगे। दूसरा फायदा बता दूं, शराबी को कभी कुत्ते काटते नहीं, चाटते हैं, प्रेम से बिरादरी का है। कुत्ते कभी काटेंगे नहीं, चाटेंगे प्रेम से, ये तो हमारा रिश्तेदार है। तीसरा फायदा बताऊं, शराबी के घर में कभी चोर नहीं आते, क्योंकि सब ने दारू में लुटा दिया, चोर क्या घर की मिट्टी उठा करके ले जाएंगे, इस घर में है भी क्या। तीन फायदा शराब पीने से हुआ करते हैं। ये भोजराज कंस का धोबी मद्यपान कर रखा है, शराब पी रखा है इसने, और शराब पी करके डोलता हुआ चला रहा है। भगवान श्याम सुंदर बोले, अरे धोबी मामा, है क्या बात है, बोल। शराब पी के पड़ा है, क्या बात है धोबी मामा? ये हमारे ग्वाल वाल बैठे हैं ना, ये ग्वाल वाल, इनके पास वस्त्र नहीं, इन्हें वस्त्र दे दो। भोजराज कंस का धोबी कहने लगा, ए ग्वाल वालनी के बच्चे, तू जानता नहीं ये वस्त्र किसके और मैं धोबी किसका हूं, ये नहीं जानता तू? हम भोजराज कंस का धोबी हूं, और ये कंस के राष्ट्रीय वस्त्र हैं। तेरे जैसे गाय चराने वाले ग्वाल वालनी के बच्चे इन वस्त्रों को पहनेंगे क्या? भगवान बोले, धोबी मामा, आप हमारे मामा हो ना, हमारे ग्वाल वालों पर वस्त्र नहीं है, वस्त्र दे दो। बोले, दोबारा वस्त्र मांगे ना, ये लाठी दिख रही है ना, एक लाठी में समझ ले दुनिया में नहीं रहेगा, तेरी मैया रो करके मर जाएगी, लौट के चला जा। भगवान बोले, धोबी मामा वस्त्र दे दो ना। भगवान कहने लगे, धोबी मामा कि मैं सीधी सादी बात करूं और तू उल्टा सीधा बकता है, और तू उल्टा सीधा बकता है। मामा इस मीठी बाड़ी पर नालायक जहर उबलता है। मामा इस सीधी बाड़ी पर नालायक जहर उबलता है। मामा इस मीठी बाड़ी पर नालायक जहर उबलता है। कि मैं सीधी सादी बात करूं तो उल्टा सीधा बकता है। मामा इस मीठी बाड़ी पर नालायक जहर उगलता है। हम सीधी बात कर रहे हैं, बड़ी मीठी प्यारी बात कर रहे हैं, मामा मामा बोल रहे हैं, और तू जहर उगल रहा है। भोजराज कंस का धोबी बोला, तू जानता नहीं मीठा का क्या होता है? कि जो यति का मीठा होता है और ये अपना ही नाश कराता है। वो तेरी स्थिति आ गई, थोड़ी देर में तू चला जाएगा दुनिया से। कि जो यति का मीठा होता है अपना ही नाश कराता है, और अति का मीठा गन्ना है कोलू में पेरा जाता है। अरे अति का मीठा गन्ना है कोलू में पेरा जाता है। अरे अति का मीठा गन्ना है कोलू में पेरा जाता है। तू नहीं जानता, जो ज्यादा मीठा होता है ना, पहले एक बार गन्ना को कोल्लू में डालें, फिर मोड़ करके दोबारा डाल दें। बोले थोड़े बहुत और कछू बचू है यहाँ में, फिर तीसरी बार मोड़ के डाल दें। बोले अभी और कुछ रहेगा, फिर नींबू लगा के लगा दें। बोले इस तरह से अब तेरा अंतिम समय आ चुका है। दारू पी रखी है, शराब पिए हुए है। शराब पी करके भोजराज कंस का धोबी भगवान कन्हैया को अपशब्द कहता है, गालियां देता है। भगवान बोले, धोबी मामा हम भी ये संकल्प लेते हैं, वस्त्र हम तेरे ही पहनेंगे। बोले मैं वस्त्र नहीं दूंगा। इसने लाठी चूती की। भगवान ने देखते देखते भोजराज कंस के धोबी को पकड़ लिया और भगवान घसीटते हुए लाए, और भगवान ने सबसे पहला जो वध किया वो धोबी का किया। धोबी को मार दिया और वस्त्र निकाल लिए। भैया जब वस्त्र निकाले, अब वस्त्र को भोजराज कंस के, अब ये छोटे छोटे ग्वाल बालक जैसे ही पजम्मा की एक टांग में घुसे, सबरे ग्वाल वाले एक ही टांग में घुसे चले जाए। अब ये तो बड़े वस्त्र हैं। भगवान बोले, समस्या जहां के तहां रही, हमने धोबी मामा को भी मार दिया, लेकिन वस्त्र तो बन ही नहीं रहे। आगे बढ़े, और जैसे ही भगवान श्याम सुंदर ग्वाल वालों के साथ में मथुरा नगरी में आगे बढ़े, तो एक रजक नाम का दर्जी है। ये भगवान का अनन्य भक्त है, ये त्रेता का दर्जी है। सीता स्वयंवर में प्रभु श्री राम को अपने हाथों से वस्त्र पहनाना चाहता है, लेकिन राजा के यहाँ स्वयंवर होने के कारण ये वस्त्र नहीं पहना सका। भगवान ने कह दिया, द्वापर में जब अवतार लेकर के आऊंगा तो तेरे हाथों के सिले हुए वस्त्र जरूर पहनूंगा और तुझे वरदान दूंगा। भैया आगे बढ़े। दो दर्जी मामा
ये हमारे जो पजामा है, ये जो कुर्ता और पजामा है, ये सब बड़े बड़े हैं, ऐसा करो इनको छांट करके सही कर दो ना। धोबी भगवान का अनन्य भक्त है, दर्जी भगवान का अनन्य भक्त है। इसने जाकर के वस्त्रों को काटा और भगवान श्याम सुंदर को बना करके दे दिया। भगवान कहने लगे, दर्जी मामा आपको कुछ इनका कुछ चाहिए? दर्जी ने मना कर दिया, प्रभु मैं तो पहले से ही इंतजार कर रहा था कि आपको अपने हाथों से वस्त्र पहनाऊं, मेरे हाथ कृतकृत्य हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। भगवान बोले, मेरे समझ में शायद ऐसा आया। भगवान बोले, चिंता मत करो, कलयुग में सब दर्जियों की चलेगी। 100 रुपए का कपड़ा 500 रुपए की सिलाई। कोट देख लो, जींस पैंट देख लो, इतनी वैरायटी आएंगी, इतनी वैरायटी आएंगी। और भगवान ने नाइयों को भी वरदान दे दिया। आपने देखा है कटिंग, इधर से साफ और इधर ऊपर को बाल, कभी इधर से 2 कैंची लगवाएंगे ऐसे। इनको भी वरदान दिया भगवान ने, चिंता मत करो, कलयुग में 150 रुपए कटिंग का लगेगा। और ये बात यहीं पर नहीं रह जाती, माताएं जब अपने बालों पर कलर करवाती हैं तो शायद, मेरा एक्सेस से बता रहा था, 4-4 हजार रुपए लग जाते हैं कलर करवाने की। ये पतन की हालत है। परमात्मा की सुंदरता को हमने छोड़ दिया, हम संसार की सुंदरता पर निकल पड़े। भगवान कहते हैं, दर्जी मामा चिंता मत करो, कलयुग में इतनी दुकान चलेगी, इतनी दुकान चलेगी, चिंता मत करो, नई नई वैरायटियां आएगी और जितना चाहो उतना धन कमाना मैं तुम्हें वरदान देता हूं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, सुखदेव जी बताने लगे, राजन परीक्षित, दर्जी को भगवान ने भक्ति का वरदान दिया और रजक नाम के दर्जी को भक्ति का वरदान देकर के भगवान आगे बढ़े। अब भगवान ने विचार किया, कपड़े तो हमने पहन लिए, लेकिन गले में पुष्पहार तो है ही नहीं, हार भी होना चाहिए, मामा के स्वयंवर में जा रहे हैं हम लोग। आगे बढ़े, देखा सुदामा नामक का एक माली है, माली हार लेकर के आ रहा है। माली के हाथ में हार लगे हुए हैं। भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़े, ये भी भगवान का अनन्य भक्त है, ये कंस के यहाँ रहता है, लेकिन नित्य प्रति भगवान की आराधना करता है, स्तुति करता है। गोविंद, मथुरा में आकर के भोजराज कंस का वध करो, मथुरा को आजाद कर दो। जैसे ही देखा, सुदामा नाम का माली चला रहा, हार लगे हुए, हाथ जोड़ करके भगवान बोले, माली मामा हमारे ग्वाल वालों के गले में हार नहीं है, क्या हार पहना दोगे? हाँ कन्हैया, हार बिल्कुल पहनाएंगे। एक बढ़िया सा हार लेकर के भगवान श्याम सुंदर के गले में पहनाया और एक एक हार सब ग्वाल वालों के गले में पहना दिया। भगवान ने इसको भी भक्ति का वरदान दे दिया। सुखदेव जी बताने लगे, राजन परीक्षित, जैसे ही आगे बढ़े, अब भगवान बोले, गले की समस्या समाप्त, गले की समस्या का समाधान हो गया, हार मिल गया। वस्त्रों का समाधान हो गया, धोबी से वस्त्र मिल गए, काट छाट करके फिट हो गए, ये दर्जी से हमें समाधान मिल गया। लेकिन अभी एक चीज बाकी रह गई है कि ये मस्तिष्क कभी सूना नहीं होना चाहिए, इस पर चंदन होना चाहिए। मस्तिष्क सूना नहीं होना चाहिए, इस पर चंदन होना चाहिए। उधर से देखा, 8 जगह से टेढ़ी है, चेहरा इसका करूप है और चंदन का कटोरा लेकर के चली आ रही है। भगवान बोले, चंदन भी मस्तिष्क पर होना चाहिए। चंदन का कटोरा हाथ में लेकर के चली आ रही है। भगवान बोले, दामा भैया, अरे दामा, हमारे सब ग्वाल वालों के मस्तिष्क सूने, कहते मस्तिष्क सूना नहीं होना चाहिए, कुछ ना मिले तो गाय की चरण रज को लगा दें तो गंगा स्नान, 100 गंगा स्नान करने का हमें पुण्य मिल जाता है। लेकिन हमारे तो मस्तिष्क पे कुछ है ही नहीं, आज गाय की चरण रज भी ना मिली, आज तो गाय, कई दिन से तो गाय नहीं चराई। चंदन होना चाहिए। तब तक देखा 8 जगह से टेढ़ी कुरूप कुब्जा चली आ रही है, चंदन का कटोरा हाथ में है। बात न करें, चंदन का कटोरा हाथ में कुब्जा चली आ रही है। भगवान बोले, दामा भैया, ओ दामा। हाँ भैया, कहा बात है, बोल कहा बात है। मस्तिष्क सुने। और ये देख, ये दासी है भोजराज कंस की, कंस के दरबार में सेवा का काम करती है, चंदन लगाने का काम करती है। सभी ग्वाल वाले से चंदन लगवा लो। भगवान बोले, ले कन्हैया, तू तो ऐसी बात करे, याते चंदन लगवाएंगे? लगता है ये 150 दिन से तो नहाई नहीं है, इसके मुंह से दुर्गंध आ रही है, 8 जगह से टेढ़ी है। हम लोग शारीरिक सुंदरता को देखते हैं और भगवान यही बता देना चाहते हैं। भगवान ने कहा, एक कन्हैया, भगवान से कहने लगा दामा, एक कन्हैया, हम इनसे चंदन नहीं लगवाएंगे, तो क्रूप है, ये नाई नहीं है, इससे हम चंदन लगवाएंगे क्या? तुझे मालूम नहीं, हम ब्राह्मणों के बच्चे, हम इससे चंदन नहीं लगवाएंगे। भगवान बोले, कोई बात नहीं, चंदन मस्तिष्क पे ही तो लगेगा, इससे क्या मतलब है तुम्हें? बोले, नहीं, हम चंदन नहीं लगवाएंगे। भगवान आगे बढ़े। भगवान ने कुब्जा के पैर पर पैर को रखा और जैसे ही कुब्जा के हाथ पकड़ करके झटका दिया तो कुब्जा एक सुंदर स्त्री बन गई। दामा बोलो, कन्हैया, अब तू कह दे तो चंदन लगवा ले। कन्हैया, अगर तू कह दे, माताएं बात ना करो,
कन्हैया अगर तू कह दे तो चंदन लगवा ले। क्यों भैया, अभी तो मना कर रहा था कि हम चंदन नहीं लगवाएंगे, ये नाई नहीं है, ये कुरूप है, ये 8 जगह टेढ़ी है। बोले लाला अब तो सुंदर है गई ना, अब चंदन लगवा ले। श्याम सुंदर ने सभी ग्वाल वालों के मस्तिष्क पर चंदन का लेप करवाया, चंदन लगवाया। और ब्रज के चंदन की पहचान है थप्पक दैया चंदन, लगा होना चाहिए मस्तिष्क पर। चंदन लगवाया, ग्वाल वाल सब आगे बढ़े। अब यहाँ कुछ संतों ने लिखा है कि आधा विवाह कुब्जा के साथ में भगवान श्याम सुंदर का हुआ, केवल विवाह किया, शरीर का आलिंगन गोविंद ने नहीं किया। इसकी कोई संतति नहीं है। भगवान कुब्जा को भी भक्ति का वरदान देकर के आगे चले। और जैसे ही भगवान श्याम सुंदर आगे चले, सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, अब भोजराज कंस का दरबार लगा हुआ है, ये भोजराज कंस बैठा हुआ है। भोजराज कंस का दरबार लगा हुआ है, कंस अपने दरबार में बैठा हुआ है। तब तक भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़े। और जैसे ही आगे बढ़े तो दरवाजे पर देखा कुबलिया पीड़ जो हाथी है, ये हाथी बंधा हुआ है और द्वार पीलवान इसको चला रहा है। जैसे ही भगवान आगे बढ़े, मामा इस हाथी को रास्ते से हटाओ, हमें मामा के धनुष यज्ञ में जाना है। बोले पहले इससे युद्ध करो, ताकत है तो इसको मारो, फिर आगे जाओगे। बहुत अन्य विनय किया, बहुत निवेदन किया, लेकिन ये नहीं माना। जब ये नहीं माना, बोले भगवान ने सूंड पकड़ी और देखते 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 भगवान श्याम सुंदर ने कुबलिया पीड़ हाथी का भी वध कर दिया, रास्ता को साफ कर दिया और ग्वाल वालों को लेकर के आगे बढ़े। भगवान जब ग्वाल वालों को लेकर के आगे बढ़े, भोजराज कंस अपने दरबार पर बैठा, ये समाचार जाकर के दूत ने दिया कि महाराज अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया, अब जाने वाले हो। बोले क्यों? बोले जो हाथी दहेज में मिला था वो मारा गया, उन ग्वाल वाली के बच्चों ने हाथी को भी मार दिया। अब ये डरने लगा, कंपित होने लगा, ये डर रहा है। आगे बढ़े भगवान, देखा भोजराज कंस अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है। जैसे ही आगे बढ़े तब तक मुष्टक चारूढ़ नाम के 2 पहलवान आ गए। बोले रुको, कहां जाते हो? पहले हमसे युद्ध करो, तब मामा कंस का धनुष यज्ञ देखने को मिलेगा। कृष्ण और बलराम का मुष्टक चारूढ़ से घमासान युद्ध हुआ। भगवान ने मुष्टक चारूढ़ को भी मार दिया और भोजराज कंस के दरबार में पहुंच गए, जहां पर सिंहासन लगा हुआ है, भोजराज कंस बैठा है। भगवान ने देखते देखते दौड़ करके मेरे गोविंद के केसों को पकड़ लिया और घसीटते हुए लाए। भोजराज कंस कहने लगा मेरे केस छोड़ दो। भगवान कहने लगे, रे दुष्ट मामा, तूने मेरी माँ देवकी के केस पकड़ करके रस से उतारा था, तब तुझे याद नहीं आया मेरी माता की कितनी पीड़ा हुई होगी, याद कर। घसीटते हुए लाए और भगवान ने मुक्का का प्रहार करना भोजराज कंस पर शुभारंभ कर दिया। भगवान पीटते हुए चले जा रहे, केसों को पकड़ लिया, इसके केस उखाड़ करके फेंक दिए और भगवान ने देखते देखते मामा कंस को भी मार दिया। मामा कंस को मार दिया। संतों से बड़ी प्यारी बात कही। मामा कंस को जब मार दिया, मामा कंस मर गया। आइए मेरे साथ मिलकर के राधे नाम का संकीर्तन यथामति यथा समय कथा में प्रविष्ट होंगे। जैसे ही मामा कंस को मारा, सभी कीर्तन गोविंद के नाम का करने लगे कि घर में मन नहीं लगता बिहारी मोको, आनो है तेरी नगरी। मेरो घर में मन नहीं लगता बिहारी मोको, आनो है तेरी नगरी। मेरो घर में मन नहीं लगता बिहारी मोको, आनो है तेरी नगरी। मेरो घर में मन नहीं लगता बिहारी मोको, आनो है तेरी नगरी। तेरी नगरी रे लाला, तेरी नगरी रे, तेरी नगरी रे लाला, तेरी नगरी। घर में मन नहीं लगता बिहारी मोको, आनो है तेरी नगरी। मेरो घर में मन नहीं लगता बिहारी मोको, आनो है तेरी नगरी। तेरे लिए मैं तो हो गई दीवानी, तेरे लिए मैं तो हो गई दीवानी। तेरे लिए मैं तो हो गई दीवानी। तेरे लिए मैं तो हो गई दीवानी। राणा की छोड़ी रजधानी, राणा की रजधानी छोड़ी, राणा की छोड़ी रजधानी। राणा की छोड़ी रजधानी।
में तो भूल गई रे नगरी, तेरे प्रेम में पड़ के लाला में तो भूल गई रे नगरी। मेरो घर में मन नहीं लगता बिहारी मोए आनो है तेरी नगरी। वो मेरो घर में मन नहीं लगता बिहारी में तो आनो है तेरी नगरी। एक बार कहिए श्री राधे। बिहारी को आनो है तेरी नगरी। कायल की गति घायल जाने, कायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने, कायल की गति घायल जाने। अरे जब से लगी है नजरिया रे लाला में तो बन बैठी पगली, जब से लगी है नजरिया। अरे जब से लगी है नजरिया रे लाला में तो बन बैठी पगली। ओ जब से लगी है नजरिया रे लाला में तो बन बैठी पगली। घर में मन नहीं लगता बिहारी मोहे आनो है तेरी नगरी। तेरी नगरी रे लाला तेरी नगरी, तेरी नगरी रे लाला तेरी नगरी रे, तेरी नगरी रे लाला तेरी नगरी। तेरो घर में मन नहीं लगता बिहारी मोहे आनो है तेरी नगरी। ओ घर में मन नहीं लगता बिहारी मोहे आनो है तेरी नगरी। और भक्त कहता है भगवान से कन्हैया, ना चाहिए तेरे महल अटारी, ना चाहिए तेरे महल अटारी, ना चाहिए तेरे महल अटारी, ना चाहिए तेरे महल अटारी। श्याम मेरे में श्याम की प्यारी, श्याम मेरे में श्याम की प्यारी, श्याम मेरे में श्याम की प्यारी, श्याम मेरे में श्याम की प्यारी। अरे जब से मिले हैं कन्हैया रे लाला मैं तो भूल गई सुधि बुधे। ओ जब से मिले हैं कन्हैया रे भूल गई रे सुधि बुधे। जब से मिले हैं कन्हैया रे लाला मैं तो भूल गई रे सुधि बुधे। हो जब से मिले हैं कन्हैया रे लाला में तो भूल गई रे सगरी। मेरो घर में मन नहीं लगता बिहारी मोए जानो है तेरी नगरी। मेरो घर में मन नहीं लगता बिहारी में तो आनो है तेरी नगरी। तेरी नगरी रे लाला तेरी नगरी रे, तेरी नगरी रे लाला तेरी नगरी, तेरी नगरी रे लाला तेरी नगरी रे, तेरी नगरी रे लाला तेरी नगरी। ओ घर में मन नहीं लगता बिहारी मोए जानो है तेरी नगरी। घर में मन नहीं लगता
बिहारी मुझे आनो है तेरी नगरी। मेरो घर में मन नहीं लगता बिहारी मुझको आनो है तेरी नगरी। मेरो घर में मन नहीं लगता बिहारी मुझको आनो है तेरी नगरी। मेरो घर में मन नहीं लगता रे रसिया मैं आनो है तेरी नगरी। हो घर में मन नहीं लगता बिहारी मुझको आनो है तेरी नगरी। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया ने मामा कंस